मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं MS DOS और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के डिफरेंसेस की। तो MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को क्रिएट करने वाले एक ही पर्सन है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किए। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि MS DOS जो होता है कमांड बेस्ड या टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस यूज़ करता है, जबकि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन और GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोनों ही इंटरफेस का यूज़ करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोर यूज़र फ्रेंडली होती है। किसके कंपैरिजन में? MS DOS के कंपैरिजन में, क्योंकि MS DOS में कमांड्स होती हैं जिन्हें यूज़र आसानी से याद नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़ करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बिगनर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो MS DOS होता है वो फ्री वर्जन होता है, मीन्स उसमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्सपेंसिव होता है, उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। आपने देखा होगा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की CD हमें ख़रीदने के लिए काफ़ी चार्जेस देने पड़ते हैं, ओरिजिनल CD। हालांकि लोग इसकी कॉपीज यूज़ करते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि आगे चल के उससे PC हैंग कर सकता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए मेन लोग ओरिजिनल CD ही यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो MS DOS में मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है, मीन्स इसकी ये खपत कम होती है, मेमोरी स्पेस कम लेता है। जबकि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो MS DOS के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस एक्यूपाई करता है। जो MS DOS होता है वो मेगाबाइट्स में MB में स्पेस एक्यूपाई करता है, जबकि जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो गीगाबाइट्स मीन्स GB में स्पेस एक्यूपाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसका आ जाता है कि इसका यूजेस। जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1980 में बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन अब इसका यूज़ कम हो गया है। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो MS DOS होता है वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कम पावर कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो MS DOS होता है वो मल्टीमीडिया और नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स उसमें गेमिंग वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जबकि जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें गेमिंग की सुविधा उपलब्ध होती है, वो नेटवर्किंग और हमारी मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि MS DOS में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो फास्टली परफॉर्म होते हैं। किसके कंपैरिजन में? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में MS DOS में परफॉर्मेंस PC की ज़्यादा फास्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है MS DOS जो होता है वो टाइम शेयर नहीं करता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयर करता है। मीन्स टाइम शेयर की जो टेक्निक होती है वो MS DOS पे वर्क नहीं करती है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा MS DOS में एक टाइम पर एक ही विंडो ओपन हो सकती है, जबकि जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसमें एक टाइम पे एक से ज़्यादा विंडोज़ मीन्स मल्टीपल विंडोज़ ओपन की जा सकती हैं। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो के थ्रू MS DOS और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना ना भूलिए। अगर अभी तक आपने ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।